इस एपिसोड में वांग लिन और डू तियान एक साथ लूट करने जाने वाले हैं। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। आकाशीय जेड के 2 स्लैब पर दरारें दिखाई देने लगी। दरारें फैलने लगी और फिर धीरे धीरे जेड का रंग भूरा हो गया। इस दिन वांग लिन के सामने आकाशीय जेड से आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतिम धागा निकाला गया। एक धमाके के साथ जेड का स्लैब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिससे उसके सामने धूल का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। इसी समय उसके पीछे स्थित आकाशीय जेड भी ढह गया। वांग लिन के बाल बिना हवा के हवा में लहराने लगे। उसके शरीर में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा अब पहले से अनगिनत गुना अधिक थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैलने लगी, जिसने 7 सफेद झंडों को गिरा दिया क्योंकि वे इसका सामना नहीं कर सकते थे। वांग लिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। जब वह खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और फिर वह शांत हो गया। मैंने प्रक्रिया का पूरा कर लिया है। वांग लिन की नजर डू तियान पर पड़ी, जो कोने में बैठा था। डू तियान ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिव्य जेड चुराने के लिए ले जाता हूँ। हालांकि युद्ध के कारण सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई भी युद्ध मेरी आत्मा शोधन संप्रदाय की इस परंपरा को रोक नहीं सकता। डू तियान हंसने लगा और उसने अपने सामने की जगह को चीरते हुए एक काले भंवर का निर्माण किया, जिसमें वह चला गया। वांग लिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके पीछे भंवर में चला गया। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही आत्मा शोधन संप्रदाय के बाहर आकाश में थे। डू तियान ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और वह बादल पर सवार होकर आगे की ओर उड़ रहा था। जैसे ही वांग लिन ने सहजता से डू तियान के पीछे चलना शुरू किया, उसने महसूस किया कि कैसे दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके शरीर को बदल दिया था। इस समय उसके शरीर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। इसका ज्यादातर हिस्सा दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल चुका था। हालांकि उसे अपने शरीर को दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर करना था, इसलिए उसे आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचने के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में दिव्य जेड की जरूरत थी। पिलो के पश्चिमी भाग में एक झुंड था। यह मौत की भूमि थी जहां आप 10,000 किलोमीटर के दायरे में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं देख सकते थे। यह जगह कीड़ों के लिए एक आश्रय स्थल थी। यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े रहते थे, जिनसे कुछ किसान भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ अक्सर कीड़ों के बड़े झुंड घूमते देखे जा सकते थे। वे यहाँ के राजा थे। झुंड के अंदर अन्य प्रकार के जानवर भी थे जो जहरीले थे। हालांकि वे कीड़ों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय झुंड के अंदर ही बिताते थे और आम तौर पर बाहर नहीं आते थे। पिलो के सभी साधक जानते थे कि झुंड में एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए मना नहीं किया गया था क्योंकि यह खतरनाक था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह भूमि राक्षसी कीट संप्रदाय का घर थी। राक्षसी कीट संप्रदाय एक दलदल में स्थित था। राक्षसी कीट संप्रदाय एक बहुत ही अजीब संप्रदाय था। मुख्य संप्रदाय हॉल होने के बजाय इसकी इमारतें और संरचनाएं दलदल में बिखरी हुई थी। कुछ जगहें ऐसी थी जो ठोस जमीन थी। इन्हीं जगहों पर राक्षसी कीट संप्रदाय के अनुयायी रहते थे। वे इन बिखरे हुए इलाकों में रहते थे जो पूरे दलदल में फैले हुए थे। राक्षसी कीट संप्रदाय के शिष्यों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा भाईचारा नहीं था। उनकी साधना पद्धति कीटों से संबंधित थी, इसलिए दलदल में जहरीले कीटों की बड़ी मात्रा ने उनके लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बना दिया। इस दिन दलदल के किनारे आसमान में 2 आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा जवान। बूढ़ा आदमी काला लबादा पहने हुए था। उसके बाल सफेद थे और वह बहुत दुबला-पतला था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी आभा ऐसी थी कि सभी कीड़े डरकर भाग गए। उसके बगल में बैठा व्यक्ति एक युवा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल पीछे की ओर खुले हुए थे। हालांकि वह सुंदर नहीं था, लेकिन उसके पास एक असामान्य आभा थी।
उसकी आंखें विशेष रूप से स्पष्ट थीं। उनमें से एक नज़र किसी व्यक्ति के दिल को हिला सकती थी। ये दोनों डुतियान और वांग लिन थे। यह स्पष्ट था कि डुतियान इस जगह से बहुत परिचित था, क्योंकि वह वांग लिन को सीधे यहाँ ले आया था। उसने अपने नीचे दलदल को देखा और आह भरी। सेंगन्यू, भले ही वे सभी चूहों की तरह छिपे हुए हैं, लेकिन राक्षसी कीट संप्रदाय के सदस्यों को नीची नजर से मत देखो। मैं तुम्हें बता दूं कि ये सभी लोग अपने पिछले जन्मों में बहुत अमीर रहे होंगे। जब मेरे शिक्षक मुझे यहाँ लाए थे तो हमने जितने दिव्य जेड चुराए थे वह दूसरे संप्रदायों से चुराए गए दिव्य जेड से 3 गुना ज्यादा था। इसके साथ ही वह शून्य की ओर बढ़ा और उसके हाथ में 1 अरब आत्मा का ध्वज दिखाई दिया। 1 अरब आत्मा का ध्वज पकड़ने के बाद डुतियान की आभा पूरी तरह बदल गई। उसने अपने नीचे दलदल को देखा और ध्वज लहराया। अनगिनत आत्मा के टुकड़े तुरंत उड़ गए और उस क्षेत्र को ढक लिया। आकाश ने रंग बदल दिए और समय रुक गया लग रहा था। पूरा इलाका आत्मा के टुकड़ों से घिरा हुआ था जो लगातार भूतियां चीखें निकाल रहे थे। इन चीखों की ध्वनि तरंगे पूरे दलदल में फैल गईं। वे जादुई खजानों के हमलों से कमजोर नहीं थे। 10 से ज्यादा सुनहरे बैंगनी रंग के आत्मा के टुकड़े अपनी आंखों में उत्साह लिए हुए आगे बढ़े और बिना किसी आदेश के आगे बढ़ गए। सभी जहरीले कीड़े ऐसे भागे जैसे कि वे अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिल गए हों। डुतियान की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, राक्षसी कीट संप्रदाय के चूहे, तुम्हारे दादा डुतियान आ गए हैं। नियम हमेशा की तरह ही है, जल्दी से दिव्य जेड सौंप दो। वांग लिन ने जब यह सुना तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आकाशीय जेड चुराने के लिए भी कोई नियम बनाया गया होगा? वांग लिन को नहीं पता था कि आत्मा शोधन संप्रदाय को इस तरह से दबंग होने की आदत थी। जब डुतियान के गुरु उसे यहाँ लाए थे तो उसके गुरु ने भी यही बात कही थी, और यह अफवाह थी कि उसके गुरु ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। संक्षेप में, इसमें वास्तव में एक नियम था। झुंड से कुछ गुस्से भरी दहाड़े निकली। उसके बाद 2 लोग उड़कर बाहर आ गए। आत्मा के टुकड़ों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सभी अपनी आभा से पीछे हट गए। हालांकि उन दोनों को पता था कि क्या करना है। उन्होंने केवल आत्मा के टुकड़ों को बिना घायल किए वापस धकेल दिया। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो बैंगनी रंग का लबादा पहने हुए था और उसके चारों ओर 2 रक्तलाल बिच्छू थे। वह जल्दी से चिल्लाया, बूढ़े भूत डुतियान, अब कोई दिव्य जेड नहीं है। दूसरा व्यक्ति महल की पोशाक पहने एक बूढ़ी महिला थी। हालांकि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली थीं। उसने बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को रोकने के लिए खांसी की। फिर उसने डुतियान को देखा और कहा, बूढ़े भूत डुतियान, हम तुम्हें कोई दिव्य जेड नहीं दे सकते। जब परित्यक्त अमर कबीले ने हमला किया तो मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुझे ठीक होने के लिए बहुत सारे दिव्य जेड की आवश्यकता थी। भविष्य को देखते हुए हम तुम्हें कोई नहीं दे सकते। डुतियान की आंखें गंभीर हो गईं और फिर उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने अपने माथे की ओर इशारा किया और वह मौत की आभा जो उसने दबा रखी थी, बाहर आ गई। उसने कर्कश आवाज में कहा, यान होंग, मेरे पास जीने के लिए 2 साल से भी कम समय बचा है। बूढ़ी औरत कांप उठी और उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदसूरत हो गया और वह बुदबुदाया, आत्मा शोधन संप्रदाय के लोग, तुम सब पागल हो। जब तुम्हारा जीवन काल लगभग समाप्त हो जाता है तो तुम 1 अरब आत्मा का आत्मा ध्वज लेकर लोगों से दिव्य जेड चुरा लेते हो। डुतियान ने हंसते हुए कहा, यह सही है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल से भी कम समय बचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे आकाशीय जेड दे दो और मैं चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं इस दलदल में मौजूद सभी जहरीले कीड़ों को मिटा दूंगा। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी गुस्से में हंसा और बोलने ही वाला था कि बूढ़ी औरत खांसने लगी और बोली, बूढ़े भूत, ऐसा क्यों?
हम दोनों न केवल तुम्हारे आत्मा शोधन संप्रदाय को मिटा सकते हैं, बल्कि तुम्हारे बगल में बैठा यह जूनियर भी निश्चित रूप से मर जाएगा। वांग लिन ने हल्की मुस्कान बिखेरी जब उसका दाहिना हाथ हवा की ओर इशारा कर रहा था और दिव्य तलवार एक झटके के साथ उड़ गई। वांग लिन ने उस झटके में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण का इस्तेमाल किया। हालांकि वह आत्मा परिवर्तन चरण तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा उपयोग कर सकता था। दिव्य तलवार को इस्तेमाल करने के लिए स्वाभाविक रूप से दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद इसने एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी छोड़ी और दिव्य दबाव डाला। तलवार की ऊर्जा बिजली की तरह उतरी। वृद्ध महिला के चेहरे पर अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया जब उसने अपने थैले में हाथ डाला और तलवार की ऊर्जा को रोकने के लिए कछुए का खोल निकाला। धमाका! जब कछुए ने तलवार की ऊर्जा रोकी तो उसका खोल धूल में बदल गया और एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत बदसूरत था। यहाँ तक कि बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा भी बदसूरत था जब वह वांग लिन को घूर रहा था। वांग लिन ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों अब भी सोचते हो कि मैं आज निश्चित रूप से मर जाऊंगा? बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कौन हो? उस तलवार की ऊर्जा में अभी अभी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी, लेकिन उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही देख लिया था कि वांग लिन आत्मा निर्माण और आत्मा परिवर्तन के चरणों के बीच के चरण में था। वह इस प्रकार के साधक को कोई खतरा नहीं मानती थी, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उसके पास दिव्य खजाना होगा। चाहे किसी भी गुणवत्ता का हो, जब तक खजाना आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे आध्यात्मिक खजाना कहा जाता है। साथ ही जो खजाने दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन्हें दिव्य खजाने कहा जाता है। तथाकथित दिव्य खजाने वे खजाने हैं जो दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति का सामना कर सकते हैं और इसकी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह का खजाना बहुत दुर्लभ है। अधिकांश आत्मा परिवर्तन साधक आरोही अवस्था तक पहुंचने के अलावा केवल एक ही चीज चाहते हैं, वह है अपने लिए एक दिव्य खजाना ढूंढना। आत्मा परिवर्तन साधकों के बीच दिव्य खजाना होना और न होना एक बहुत बड़ा अंतर है। दिव्य खजाना होने पर व्यक्ति दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी क्षमता से उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास यह नहीं है तो उसे अपनी तकनीकों के साथ इसका उपयोग करना होगा, जो हमेशा खजाने से कमजोर होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे खजाने भी हैं जो आध्यात्मिक और दिव्य खजाने के बीच कहीं स्थित हैं। उन्हें दोनों प्रकार की ऊर्जा से सक्रिय किया जा सकता है, और हालांकि वे दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले खजानों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इस प्रकार के खजानों को छद्म दिव्य खजाने कहा जाता है। एक अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज और प्रतिबंध ध्वज को छद्म दिव्य खजाने माना जाता है। वांग लिन ने बूढ़ी महिला के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं सेंग न्यू हूं। बूढ़ी औरत के हावभाव बदल गए। उसने वांग लिन की ओर देखा और कहा, शू यू के लिए युआनफेंग और विशाल दानव कबीले के पूर्वज को सिर्फ आत्मा निर्माण के चरण में मारना। आज यह बूढ़ी औरत तुम्हें नहीं मार सकती। बूढ़ी औरत ने आह भरी। हालांकि वह आत्मा परिवर्तन के अंतिम चरण में थी और आसानी से वांग लिन को मार सकती थी, लेकिन दुतियान की मौजूदगी में उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी को देखकर उसने अपने दिल में एक और आह भरी। महिला के बगल में बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी थी। वह आत्मा परिवर्तन के शुरुआती चरण में था। वह जानता था कि वह ली युआनफेंग को बिना किसी सवाल के मार सकता था, लेकिन विशाल दानव कबीले के पूर्वज के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उससे पहले यह युवक दोनों को मारने में कामयाब रहा। हालांकि वांग लिन अभी तक आत्मा परिवर्तन साधक नहीं था, लेकिन उसने पहले से ही वांग लिन को उसी साधना स्तर का व्यक्ति माना था। डू तियान हंस पड़ा। वह वांग लिन के कार्यों से बहुत संतुष्ट था।
आत्मा शोधन संप्रदाय के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। डूतियान ने कहा, अब और समय बर्बाद मत करो। नियमानुसार मुझे अपने आधे दिव्य रत्न दे दो। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सोचा। फिर उसने डूतियान को कुछ देर तक देखा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं तुम्हें हमारे आधे दिव्य जेड दे सकती हूँ, लेकिन परित्यक्त अमर कबीले के साथ लड़ाई के कारण अगर मेरा राक्षसी कीट संप्रदाय खतरे में है तो तुम्हें तुरंत हमारी मदद करनी होगी। डूतियान ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मुझे कितने दिव्य जेड देती हैं। बूढ़ी औरत ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने एक बैग निकाला और उसे बिना देखे डूटैन की ओर फेंक दिया। उसने कहा, इससे तुम्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। डूतियान ने थैला पकड़ लिया। अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे देखने के बाद उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, राक्षसी कीट संप्रदाय के लोग अतीत में वाकई बहुत अमीर थे। मेरे गुरु ने तुम लोगों से बहुत सारे दिव्य रत्न लिए थे, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी इतने ही हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढ निकाला? बूढ़ी औरत ने शांति से कहा, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमारा समझौता याद रखो। यह कहकर वह दूर उड़ गई। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने एक बार फिर वांग लिन की ओर देखा और फिर उससे हाथ मिलाकर चले गए। ठीक इसी तरह डूटेन वांग लिन को पिलो के पार ले गया और बड़ी संख्या में दिव्य जेड चुरा लिए। रास्ते में वांग लिन को वास्तव में पता चला कि डूतियान वास्तव में कितना अत्याचारी था। डूतियान एक अरबात्मा वाली आत्मा ध्वज निकालता और दिव्य जेड की मांग करता। अगर वे उसे कुछ नहीं देते तो वह आत्मा के टुकड़े छोड़ देता और अपने पास बचे हुए थोड़े समय का उपयोग संप्रदाय के साथ खिलवाड़ करने में करता। आत्मा शोधन संप्रदाय की बदनामी जगजाहिर थी। पिलो के अन्य दो संप्रदाय वास्तव में क्रोधित थे, लेकिन चूंकि आत्मा शोधन संप्रदाय हमेशा से ऐसा करता आया है, इसलिए उन्होंने अंत में आकाशीय जेड सौंप दिए। डूतियान ने अपना बैग थपथपाया और वांग लिन की ओर देखकर मुस्कुराया। यह सब देख रहे हो? मेरे आत्मा शोधन संप्रदाय ने हजारों सालों से इसी तरह काम किया है। जब तुम एक अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज के मालिक होगे तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो तुम मेरे आत्मा शोधन संप्रदाय का नाम खराब कर दोगे। यद्यपि उसका शरीर मृत्यु की आभा से भरा हुआ था, वांग लिन डूतियान के दिल में कुछ राहत महसूस कर सकता था। बहुत समय पहले मेरे आत्मा शोधन संप्रदाय का एक पूर्वज आरोही चरण तक पहुंचना चाहता था। उसे जितने दिव्य जेड की आवश्यकता थी, वह आपकी आवश्यकता से कई गुना अधिक थी। अंततः पूरे ग्रह को साफ करने के बाद वह सुजाकू देश में गया। एक अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज के साथ आरोही साधक भी उसके विरुद्ध लापरवाही से कार्य नहीं करेंगे। परिणामस्वरूप वह बलपूर्वक दिव्य जेड लेने में सक्षम था, डूतियान ने कहा। वांग लिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह उस समय सुजाकू के आरोही साधकों के सिरदर्द को महसूस कर सकता था। आकाशीय जेड को देना ऐसा महसूस कराता था जैसे वे किसी को मुफ्त में पैसे दे रहे हों। आखिरकार एक अरब आत्माओं का झंडा थामने वाली हर पीढ़ी अत्याचारी थी। वांग लिन ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि कैसे यह आत्मा शोधन संप्रदाय एक रैंक 5 साधना देश से अब केवल एक संप्रदाय बन गया है। हालांकि वह पूर्वज असफल रहा और फिर भी अंत में मर गया। सच में मैं उसके कार्यों से सहमत नहीं हूँ। जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो, बेहतर है कि आरोही साधकों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। वह वही करता जो हम अभी कर रहे हैं। इस झंडे के साथ हम रैंक 5 साधना देश से गुजर सकते हैं और किसी भी संप्रदाय से चोरी कर सकते हैं। भले ही हम परित्यक्त अमर कबीले के शक्तिशाली साधकों से मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वांग लिन एक बार फिर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। डूतियान की अत्याचारी हरकतें सिर्फ पिलू तक ही सीमित नहीं थी। दरअसल डूतियान पिलू में भी काफी संयमित था। आखिरकार वे सभी पड़ोसी थे, इसलिए वह उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता था।
हालांकि जिस क्षण उन्होंने पिलू छोड़ा, वांग लिन को अंततः यह पता चल गया कि डूतियान कितना अत्याचारी हो सकता है। 3 महीने के समय में डूतियान ने वांग लिन को 4 रैंक 5 साधना देशों में ले गया। जब वे चले गए तो ऐसा लगा जैसे टिड्डियों का झुंड निकल गया हो। यहाँ तक कि कुछ साधना परिवार भी प्रभावित हुए और उन्हें अपने पास मौजूद कुछ दिव्य जेड सौंपने पड़े। जहाँ तक संप्रदायों की बात है, डूतियान ने 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को निकालने से पहले कुछ भी नहीं कहा। आत्मा के टुकड़े संप्रदायों को ढक लेंगे और फिर 10 से अधिक आत्मा परिवर्तन आत्मा के टुकड़े बाहर निकल आएंगे। यह ऐसा हमला नहीं था जिसका रैंक 5 साधना वाले देश का कोई भी संप्रदाय विरोध कर सके। डूतियान ने बड़ी संख्या में दिव्य रत्न एकत्र किए और उन्हें एक थैले में रख लिया। चौथे क्रम 5 साधना देश में डूतियान ने अंततः स्थानीय साधकों से प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 4 आत्मा परिवर्तन साधकों ने मिलकर डूतियान पर हमला किया। इस बार वांग लिन को अंततः यह एहसास हुआ कि 1 अरब आत्माओं का ध्वज कितना शक्तिशाली था। वांग लिन के पास कुछ करने का समय भी नहीं था कि उन चारों को पीछे से पीटा गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि डूतियान किसी को भी मारना नहीं चाहता था, अन्यथा उनमें से एक निश्चित रूप से सोल फ्लैग के लिए एक और प्राथमिक आत्मा बन जाता। अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में डूतियान जिस तरह से अत्याचारी व्यवहार कर रहा था, उसे देखते हुए वांग लिन को अपनी टोपी निकालकर अपने रूप को ढकना पड़ा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में वे सभी संप्रदाय जिनसे उन्होंने चोरी की थी, उसकी तलाश न कर सकें। 4 श्रेणी 5 साधना देश, 13 संप्रदाय और 100 से अधिक साधना परिवार। पीलू में रहने वालों को मिलाकर कुल 16 संप्रदाय हैं। इन 3 महीनों में डूतियान ने उनसे बड़ी संख्या में दिव्य जेड चुरा लिए। इस दिन डूतियान रुक गया। डूतियान ने गंभीर स्वर में वांग लिन से कहा, आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचने के लिए इतने सारे दिव्य जेड पर्याप्त होने चाहिए। शायद कुछ बच भी जाए। भविष्य में यदि आप अपना साधना स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के दिव्य जेड प्राप्त करने होंगे। याद रखें, साधना जगत में विशेष रूप से आत्मा परिवर्तन साधकों के लिए दिव्य जेड प्राप्त करने का एकमात्र तरीका चोरी करना है। चाहे आप दिव्य क्षेत्र में कितने भी शिष्यों को भेजें, आपको पर्याप्त दिव्य जेड नहीं मिलेंगे। वांग लिन ने सिर हिलाया। उसे चोरी करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह डूतियान के तरीकों से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि उसे या तो सब कुछ ले लेना चाहिए या फिर चोरी ही नहीं करनी चाहिए। शायद यह प्रक्रिया बहुत अधिक कठिन होगी, लेकिन उनके पास आकाशीय जेड की संख्या वर्तमान संख्या से 2 गुनी से भी अधिक होगी। पर्याप्त मात्रा में दिव्य जेड प्राप्त करने के बाद डूतियान ने वांग लिन को लिया और आत्मा शोधन संप्रदाय में वापस चला गया। वह वांग लिन की रक्षा करने जा रहा था ताकि वह सुरक्षित रूप से आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंच सके। डूतियान ने आह भरते हुए कहा, सुजाकू ग्रह बहुत छोटा है। जब मैं छोटा था तो मैं एक बार ग्रह छोड़कर तियान यून चला गया था। वह ग्रह सुजाकू ग्रह से 10 गुना बड़ा है। वहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं और स्वाभाविक रूप से अधिक आकाशीय जेड है। अगर यह तथ्य न होता कि मैं पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था, तो वहाँ के संप्रदायों से चोरी करना अच्छा लगता। ऐसा कहा जाता है कि साधना गठबंधन में कई रैंक 6 साधना देश हैं जो अन्य साधना ग्रहों से चोरी करने के लिए छापे का आयोजन करते हैं। ग्रह तियान यून। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। डूतियान ने कहा, तियान यून ग्रह पर उस तियान यूनजी का साधना स्तर बहुत ऊंचा है। ऐसा कहा जाता है कि साधना गठबंधन में उसका स्थान भी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना छोटे जुकेजी से की जा सके। वांग लिन ने थोड़ा सोचा। जैसे ही वह और कुछ पूछने वाला था, डूतियान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने दूर की ओर देखा। वांग लिन ने अपनी दिव्य भावना को फैलाया और अपना सिर घुमाया। क्षितिज से एक काला कोहरा छा रहा था और रास्ते में बादलों को निगल रहा था। यह कोहरा इतना बड़ा था कि कोई यह नहीं देख पा रहा था कि यह कहाँ खत्म हो रहा है। टैटू की शक्ति की एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे फैल गई।
परित्यक्त अमर कबीला डूतियान की आंखें चमक उठीं। एक साथ रहने के दौरान वांग लिन ने डूतियान से बात की थी और उसे पता चला था कि कई साल पहले अमर त्याग कबीले ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया था और सीधे सुजाकू महाद्वीप पर अपना हमला शुरू कर दिया था। उस युद्ध के दौरान अनगिनत साधक मारे गए। परित्यक्त अमर कुल के कुछ शमन जो आरोही साधकों जितने ही शक्तिशाली थे, उन्होंने जुकेजी और अन्य 2 आरोही साधकों के साथ युद्ध किया। यह लड़ाई 3 साल तक चली और फिर फोर्स्केन इमोर्टल कबीले ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्होंने रैंक 3 की खेती करने वाले देशों पर कब्जा कर लिया और सुजाकू देश के साथ इस धीमी लड़ाई की शुरुआत की। इस लड़ाई में 2 लोग बाकी सभी से ऊपर उठ गए, लियू मेई और कियान फेंग। लियू मेई ने अपनी अद्वितीय सुंदरता से सभी युवा पुरुष साधकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसकी साधना का स्तर भी बहुत ऊंचा था। वह आत्मा परिवर्तन के मध्य चरण में थी। इससे वह और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने रेड बटरफ्लाई की प्रसिद्धि को पूरी तरह दबा दिया और नई स्वर्ग की बेटी बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई भी रेड बटरफ्लाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। जिस बात ने सभी को और अधिक चर्चा में ला दिया वह यह थी कि वह वर्तमान सुजाकू की निजी शिष्या थी और अगली सुजाकू बनने की उम्मीदवार थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने कई 7 पत्ती वाले जादूगरों को पकड़ लिया। वह एक 8 पत्ती वाले जादूगर को भी पकड़ने में सफल रही जो अंतिम चरण के आत्मा परिवर्तन साधक जितना शक्तिशाली था। परिणामस्वरूप उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। उसके बारे में एक और बात थी जिसने सबका ध्यान खींचा। अफवाहें इस तरह थी, वह दयालु थी और उसका दिल शुद्ध था, फिर भी वह साधना के इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, यहाँ तक कि जब उसने फोर्स्केन इमोर्टल कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसने केवल उन्हें पकड़ा और उन्हें नहीं मारा। इन सभी अच्छे गुणों के कारण वह स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। जब भी वह प्रकट होती थी तो आसपास के सभी साधक आदरपूर्वक उसके आदेशों का पालन करते थे। यहाँ तक कि उन युद्धों में भी जिनमें उन्हें हारना तय था, जब वह प्रकट होती थी तो उपस्थित सभी साधक पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे और फिर उसकी मदद से युद्ध जीत जाते थे। इस महिला को इस पीढ़ी की जुड़वां प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक माना जाता था। दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति कियान फेंग था। वह बहुत सुंदर था और उसका रूपरंग भी बहुत अच्छा था। उसकी साधना का स्तर भी आत्मा परिवर्तन के मध्य चरण में था। उसमें अहंकार का कोई निशान नहीं था और वह नैतिक रूप से बहुत ईमानदार, न्यायप्रिय और सौम्य स्वभाव का था। कियान फेंग अचानक परित्यक्त अमर कबीले के हमले के दूसरे वर्ष में प्रकट हुआ। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।